देखिए ऐसा है, वैसे तो बनारस में बहुत सारे डेवलपमेंटल वर्क हो रहे हैं, हो भी रहे हैं। सबसे पहले तो अच्छी बात है कि डेवलपमेंटल वर्क हो रहा है, लेकिन डेवलपमेंटल वर्क के साथ साथ हमें ये ज़रूर देखना होगा कि उसका कोई बुरा असर तो नहीं पड़ रहा है। अब कोई भी विश्वविद्यालय हो, वो पूरा आवासीय है विश्वविद्यालय होता है, वहाँ पे परिवार भी रहते हैं, बच्चे भी रहते हैं, गर्ल्स हॉस्टल भी होता है, संकाय भी होते हैं। अब जो ये नया रोपवे वाला प्रोजेक्ट है, इसमें 6 पिलर जो हैं वो काशी विद्यापीठ के अंतर्गत आते हैं और एक स्टेशन भी प्रस्तावित है। तो अब ऐसी स्थिति में आप खुद सोच सकते हैं कि जो हमारे प्रमुख संकाय हैं, जैसे हमारा साइंस और टेक्नोलॉजी वाला संकाय हो गया, हमारा प्रशासनिक भवन हो गया, इसी तरह हमारा मानविकी वाला संकाय है, साथ में गर्ल्स हॉस्टल है, इवन कुलपति का आवास है, इन सब के ऊपर से यदि कोई चीज़ गुजरेगी तो आप खुद सोच सकते हैं कि यहाँ पे क्या प्राइवेसी रह जाएगी, क्या सुरक्षा रह जाएगी। सर, कोई लेटर या खत जिला प्रशासन को आपकी तरफ से भेजा गया है या नहीं? देखिए, इसकी अभी 2-3 दिन पहले एक मीटिंग हुई थी प्रशासन के साथ, तो हमने अपने कंसर्न प्रशासन को भी, मतलब उत्तर प्रदेश सरकार को भी बता दिए हैं। उसके बाद राइटिंग में भी उत्तर प्रदेश सरकार को हमने राइटिंग में भेज दिया है। कल वहाँ ही राज्यपाल महोदया भी बनारस में थी, उनके संज्ञान में भी ये बात हम लोग लेके आए हैं। और जो पत्र हमने प्रशासन को भेजा है, वही पत्र हमने माननीय को भी दिया है कि इस चीज़ का संज्ञान लेते हुए कम से कम विश्वविद्यालय में जो छात्रों की स्थिति है, क्योंकि देखिए प्राइवेसी भी होती है, सुरक्षा भी होती है। अब यदि यहाँ पे आप अंदर में कोई स्टेशन ही बना देंगे तो फिर तो कोई भी आएगा, कोई भी उतरेगा कहीं से भी। अब गर्ल्स हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल के ऊपर से यदि आपका रोपवे का व्हीकल जा रहा है तो अब कौन छोड़ेगा अपनी बच्चियों को वहाँ पे, बताइए। तो इस तरह की सारी चीज़ें हैं। एक और भी प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि यहाँ की ज़्यादातर बिल्डिंग पुरानी हो गई है और अब हमें देखिए, क्योंकि ज़मीन की कमी है, छोटा कैंपस है, हमें वर्टिकल स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे। और वर्टिकल स्ट्रक्चर बनाने पहले से प्रस्तावित भी हैं। अब वो सारी जो योजना पहले से हमने बनाई हुई है, वो भी सारी कटाई में चली जाएगी। तो इस तरह सही से देखो तो इस रोपवे को यदि इसी रूप में इम्प्लीमेंट किया जाता है तो विश्वविद्यालय का तो बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। और जब विश्वविद्यालय का नुकसान होना है, मतलब पूरे शहर के लिए ये बुरी बात होगी। तो इस पर यही हमारा निवेदन है प्रशासन से, सरकार से, कि वो इसको दोबारा से देखें और कम से कम विश्वविद्यालय की जो अपनी एक अस्मिता होती है उसका रेस्पेक्ट करें। मैं डॉक्टर नवरत्न सिंह, PRO महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। जैसा कि कल की खबरों में भी आपने छापा था और आज चैनल्स पे और न्यूज़पेपर में भी खबर आई है कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में 6 पिलर्स और एक स्टेशन जो है रोपवे का बन रहा है। उसकी वजह से हमारे तमाम जो विश्वविद्यालय की खास करके जो प्राइवेसी है और हमारा जो फ्यूचर प्लान है, क्योंकि विश्वविद्यालय चाहता है कि भविष्य में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, खास करके गर्ल्स हॉस्टल और एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जिसमें कि एग्ज़ाम या मूल्यांकन का कार्य होगा। अगर रोपवे यहाँ से गुजरता है वो सारा कार्य हमारा रुक जाएगा। और एक तरह से जो चूँकि वो रोपवे माननीय कुलपति जी के आवास के ऊपर से होकर के जाएगा, उससे सीधे जो है विश्वविद्यालय की प्राइवेसी एक तरह से भंग होगी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि एक तरह से विश्वविद्यालय जो है तहस नहस हो जाएगा। ये जो कार्य अच्छा चल रहा है, रोज बन रहा है सरकार की तरफ से, कार्य तो अच्छा लग रहा है, और यहाँ परेशानी कैसे आ रही है? नहीं, आप देखिए, जहाँ भी रोपवे बने हैं पूरे देश भर में, आपने कहीं भी नहीं देखा होगा कि विश्वविद्यालय के ऊपर से कहीं रोपवे जो है निकाला गया है। देखिए, सबसे पहली चीज़ कि हमारे विश्वविद्यालय से जब रोपवे जाएगा तो हमारे विश्वविद्यालय की सुरक्षा और निजता दोनों भंग हो जाएगी। इससे हमारे विश्वविद्यालय की क्षति होगी और कहीं ना कहीं नुकसान होगा हमारे विश्वविद्यालय को। देखिए, रोपवे बन रहा है वो गलती नहीं है, काशी में रोपवे बनाइए, लेकिन काशी विद्यापीठ के ऊपर से रोपवे जाएगा ये ठीक नहीं है। आपने देखा होगा रोपवे बनता है या कोई भी मेट्रो बनता है, किसी भी विश्वविद्यालय के ऊपर से नहीं जाता है वो। इससे क्या होता है, विश्वविद्यालय के ऊपर से ले जाने से विश्वविद्यालय की सुरक्षा व निजता पे असर पड़ेगा। तो उस कार्य अच्छा हो रहा है आपका, जाम से मुक्त मिलेगा। जाम से मुक्त मिलेगा, लेकिन कहीं ये भी देखना है कि हम विकास कार्य करने के चक्कर में विश्वविद्यालय का विनाश तो नहीं कर रहे हैं। काशी विद्यापीठ क्रांतिकारियों की धरती रही है, बहुत पुराना
संबंध रहा है, पूर्वांचल की एक बहुत बड़ी विश्वविद्यालय मानी जाती है। अगर विश्वविद्यालय ही नहीं बचेगा तो ऐसे विकास को लेकर क्या करेंगे? कहीं नहीं नहीं लगता कि आपको विश्वविद्यालय में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, जो सुरक्षा व्यवस्था देखती है? अब मान लीजिए अगर ऊपर से रोपवे लेके जाते हैं, वैसे ही काशी विद्यापीठ की ज़मीन कम है, तो हमारे वाराणसी जो अधिकारी हैं वो काशी विद्यापीठ की जो ज़मीन जो कब्जे में है वो दिलवा नहीं पा रहे हैं। ऊपर से जो ज़मीन है उसे भी लेने के तौर पर अगर लेंगे तो विश्वविद्यालय बचेगा कहाँ पे? विश्वविद्यालय अगर बचेगा तभी तो शिक्षा मिलेगी बच्चों को। 9000 बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, 9000 बच्चों का भविष्य कहाँ जाएगा? इसका क्या कोई भी अधिकारी या कोई भी मंत्री हमें जवाब दे दे, तब हम लोग कुछ कर सकते हैं। सर देखिए, रोपवे बन रहा है, ये हमारे बनारस के लिए बहुत ही अच्छा कार्य है, हम इसकी सराहना करते हैं। लेकिन ये हम कभी नहीं चाहेंगे कि इस रोपवे के बनने की वजह से जो इसका जो रूट मैप है ये विद्यापीठ के बीच से जा रहा है। यदि रोपवे बनता है और वो विकास कार्य होंगे तो बच्चों की पढ़ाई में दिक्कत होगी, क्योंकि ये तो है नहीं कि वो छोटा चीज़ है, ये बीच में बनेगा, कार्य बिल्डिंगें ध्वस्त होंगी तो इससे हम लोग की पढ़ाई पे दिक्कतें होंगी। रोपवे बने इससे कोई हमें दिक्कत नहीं, मगर विद्यापीठ के ऊपर से बने ये हमें दिक्कत है, क्योंकि हमारे कॉलेज के विभिन्न फैकल्टीज़ से ये गुजरेगी, जैसे समाज संकाय, प्रशासनिक भवन, लाइब्रेरी, मानविकी संकाय और विश्व प्रसिद्ध हमारे भारत माता मंदिर जो कि विश्व प्रसिद्ध है विश्व विद्यापीठ का, उसे भी टूटने का डर है और वो उसको खो के हम अपने धरोहर को हम लोग खोएंगे और बच्चों के सुरक्षा पे भी इस पे होगा। देखिए, जो काशी विद्यापीठ में जो रोपवे यहाँ से के ऊपर से गुजरने की बात हो रही है जिला प्रशासन के द्वारा और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, तो इससे जो है विश्वविद्यालय का जो शैक्षणिक माहौल है वो ख़राब होगा और इससे तमाम संकाय प्रभावित होंगे। तो आने वाले समय में तमाम विपरीत स्थितियाँ पैदा होने वाली हैं। इसको लेकर के सभी छात्र नेताओं और यहाँ के कर्मचारियों में बहुत ही नाराज़गी है रोपवे को लेकर के, और हम सभी चाहते हैं कि जो विश्वविद्यालय प्रशासन जो विश्वविद्यालय के ऊपर से रोपवे ले जाने की तैयारी है उसको सरकार यहाँ से हटा करके दूसरी जगह ले जाए, क्योंकि काशी विद्यापीठ का निर्माण ही हुआ था कि यहाँ पे आज़ादी के समय से ही लोग चाहते थे कि यहाँ आज़ादी के लिए लोग लड़े और यहाँ पे कम से कम शिक्षा मिले। लेकिन जो सरकार की मानसिकता है, आपको बता देना चाहते हैं, जो सरकार की मानसिकता है वो नहीं चाहती कि विश्वविद्यालयों में लोग पढ़ें, शिक्षा लें, इसके लिए इस प्रकार के निर्णय ले रही है। तो विकास कार्य ये तो है, जाम से मुक्त पाने की विकास कार्य है तो विश्वविद्यालय के ऊपर से ही ले जाएंगे और कहीं और से ले जाइए। आपको ले ही जाना है तो कहीं और से ले जाइए, आपको तमाम रास्ते हैं, दूसरे एरिया से ले जाइए, लेकिन आपको यहीं से ले जाना है। और हमारे कई संकाय प्रभावित हो रहे हैं, जो एक संकाय ख़त्म हो जाएगा, दूसरा जो पूरे देश में आप देख सकते हैं भारत माता मंदिर जो हमारे यहाँ प्रांगण है कितना प्रसिद्ध है, आप उसको ख़त्म करने पे तुले हुए हैं, तो इसको क्या कहा जाए? कहीं की सुरक्षा भी क्या सुरक्षा एकदम पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी, यहाँ कोई प्राइवेसी नहीं रह जाएगी। अब कहना तो नहीं चाहिए, अगर यहाँ कोई छात्र है तो ऊपर से कोई जा रहा है, कुछ भी कर सकता है, कोई ना सुरक्षा रहेगी ना कुछ रहेगा। तो हम लोग सभी छात्र नेता और सारे कर्मचारी और विश्वविद्यालय के जितने भी लोग हैं शुभचिंतक, सभी लोग इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव VNS से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।